बाबा साहब भीमरावजी अम्बेडकर, उनके अवतरण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहब की परिभाषा, उनका चरित्र मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बाबा साहब को एक समाज से, एक जाति से, एक वर्ग विशेष से जोड़कर देखना बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। बाबा साहब सबके थे, बाबा साहब सबके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग विशेष के हितों को साधने का प्रयास नहीं किया। संविधान में बाबा साहब ने वही किया जो ऋषियों महर्षियों ने करा। अब ऋषि महर्षि की डेफिनेशन आती है तो हम सोचते हैं लंबे बाल, सर पे जूड़ा, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला। ये सिर्फ वेशभूषा थी, ये भी उस काल में थी। जो भी व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करे और बदल दे अपने पुरुषार्थ से उस सामाजिक व्यवस्था को, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो अपनी वाणी से, अपने ग्रंथों से, अपने विचारों से परिवर्तन कर दे, लोगों के चिंतन में परिवर्तन कर दे, लोगों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन कर दे, लोगों की सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन कर दे, उसी को ऋषि कहते हैं। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि ऋषि ने कोट पैंट पहना हो, अब कोई अंतर नहीं पड़ता ऋषि जो हैं वो किसी और भेष में हो। तो बाबा साहब ने एक हिंदू के घर में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैदा भले ही यहाँ पर हुआ हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हिंदू बन के। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसी क्या बात हो गई कि जो एक सनातन ऋषि संस्कृति इतनी महान थी, जिसमें किसी संविधान को बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सब एकाकारिता थी, आत्मिक एकाकारिता थी, गुरुजन सबको अपने एगोपवित धारण कराते थे, कोई भेदभाव नहीं था। फिर अचानक वो संस्कृति इतनी दूषित कैसे हो गई? मुट्ठी भर पंडे पुरोहितों के कारण। उसी व्यवस्था पे प्रहार करने के लिए बाबा साहब का जन्म हुआ। प्रकृति ने बाबा साहब को भेजा कि तुम पुनर्स्थापित करो उसी बात को जो ऋषियों ने कही थी, वही बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने अलग तो नहीं कहा कुछ। ऋषियों ने भी कहा सामाजिक रूप से सब समान है, आर्थिक रूप से समान होने चाहिए, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों का सम्मान करो। याज्ञवल्क्य के ऋषि की पत्नी मैत्री गार्गी जो है, उनके साथ बैठकर वो यज्ञ करती थी, ग्रंथ लिखती थी। उसी व्यवस्था को बाबा साहब ने दोबारा स्थापित करा। तो ऋषिवत हैं वो, पूजनीय हैं वो, और उन्होंने स्त्रियों को अधिकार दिए, उन्होंने शोषित पीड़ित वंचितों को अधिकार दिए, उन्होंने स्त्रियों की गरिमा को वापस उन्हें दिलाया। तो ऐसे अवतारी पुरुष को मैं नमन करती हूँ और कोई शब्द मेरे पास नहीं है।